बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं UC1 में और UC1 के चेयरमैन जनाब राव नवीद साहब और वार्ड 3 के कौंसलर अमीन बलोच साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ 2-3 दिन से यहाँ पर रेजिंग का और चैम्बर का काम चल रहा है कि जो रात दिन काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट किया गया। विज़िट करने के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वर्करों की जानिब से इसके ऊपर एक्शन लिया गया फौरी तौर पर और ये काम शुरू हुआ। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, आइएगा मेरे साथ कि ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि ये देखिए कि बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरा हाल था, ये टूटा हुआ था कि ये चैम्बर जो है ये बनाया गया है। और ये सिर्फ एक चैम्बर नहीं, ये सिर्फ एक चैम्बर नहीं, इस तरह के तकरीबन यहाँ पर कोई 10 से 12 चैम्बर बना दिए गए हैं और मज़ीद आगे काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अभी विज़िट किया है कुछ गलियों का चेयरमैन साहब ने, काउंसलर साहब ने और यहाँ के कारकुनान और वर्करों ने और हमारे लेबर काउंसलर ने और तमाम हमारी आला क़यादत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उन्होंने विज़िट किया है। विज़िट करने के बाद इंशाअल्लाह ताला के जो बाकी के काम हैं वो होने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ज़रा से आ जाए कि हम थोड़ा सा चेयरमैन साहब से भी बात कर लें, काउंसलर साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम। ये चेयरमैन जनाब राव नवीद साहब हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह काम दिख भी रहा है, हो भी रहा है। तो आगे के जो चीज़ें जो विज़िट किए हैं और जो चीज़ें जो लोगों के मसाइल हैं, तो ये और मज़ीद कितनी तेज़ी के साथ ये आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। कल भीड़ है जी जी, कल और पैप में यहाँ पर डलवा दूँगा ठीक है। और जहाँ जहाँ सीवरेज के पैपों की ज़रूरत है वहाँ पैप डलवा देंगे, गटर लाइनें डल जाएंगी और जहाँ पे ये रेजिंग करना है वो भी बना देंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहें। जी जी, नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से काम हो भी रहा है, क्योंकि पिछले 30 से 40 सालों के अंदर इतनी तेज़ी से काम होता हुआ नज़र नहीं आया। कभी भी हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद थे, तमाम चीज़ें, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ इस वक्त जो चेयरमैन मुंतखब होकर अभी सीट पर आए हैं कि वो अवाम के चेयरमैन अवाम के दरमियान मौजूद हैं, अवाम के कौंसलर अवाम के दरमियान मौजूद हैं कि कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको फौरी तौर पर एक्शन लेकर के उसके ऊपर मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। मैं चाहूँगा कि इस वार्ड के जिसके अंदर ये रेजिंग का काम चल रहा है, सेवरेज का काम चल रहा है, तमाम मामला चल रहे हैं, कि उसके कौंसलर हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और जो आगे के जो मसाइल हैं, कि क्योंकि एकदम से तो नहीं होंगे, पिछले 30-35 सालों से ये बिगाड़ है, तो लेकिन ये काम होता नज़र आ रहा है। तो आगे के कामों को किस तरह से आप देख रहे हैं और किस तरह से इसको लेकर के चलेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन राव मोहम्मद नवीद साहब का और वाइस चेयरमैन हमारे सोहेल मुबारक साहब का और हमारे मेयर मुर्तज़ा वाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल मुराद का और हमारी बिलखुसूस यहाँ की तंजीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर उस्ताद मसरूर हैं और हमारे PS के सदर खालिद खान और अकरम एवान भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी और UC1 की पूरी टीम, उसके अंदर तमाम काउंसलर, हमारे लेबर काउंसलर अब्दाल भाई और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुर्रहमान भाई, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें रोज़ बरोज़ चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं जो हमारी यहाँ की टीम है। और उस पर UC के जो लेबर है, चाहे वो कुंडी मैन की हो, चाहे वो मशीनों की हो, उस पर चेयरमैन साहब फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये असल में कुछ लाइनें ऐसी थी जिनके सेक्शन ऊपर से रेजिंग ख़राब थे और कहीं पर जो है ना वो बिल्कुल ही चैम्बर बैठे रहे थे, तो इनके UC के फंड से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। मज़ीद अपने जहाँ जहाँ पर नीड है पाइप की, सेवरेज के पाइप की, पानी की पाइप की, उस पर काम जारी है हमारा। ये इंशाल्लाह हमारी तरक्की का सफ़र जारी है, ये बंद नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम UC1 को इंशाल्लाह, हम नहीं कहते कि हम दंदन फहरिस्त हों, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनके मसाइल को हम उनकी दहलीज़ पे हल करेंगे। अब ये पहले ही एक मरतबा पहले हमने इस पर कुछ काम किया था, इलेक्शन के दौरान हमारा काम रुक गया था, अब दोबारा काम हमारा स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मेयर साहब की खुद की काफ़ी जो है ना, हमारे मेयर साहब की खुसूसी तवज्जो है इन इलाकों पे, जिन इलाकों को शायद साबका दौरों में डिग्रेड किया जाता था कि ये कच्ची आबादी है, यहाँ का फंड नहीं है, यहाँ का ये नहीं है, यहाँ का वो नहीं। देखें, यहाँ भी आवाम रहते हैं, यहाँ भी आवाम रहते हैं, इनके भी वही मसले हैं जो आपके पास जो लोग रहते हैं उनके मसले। हमारा मुतालबा ये है कि यार जैसे UC खड़ा हुआ है अपने इलाकों के लिए, तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ के जो MNA MP हैं वो भी इंगेज हों, इन लोगों के ऊपर तवज्जो दें, इन लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें। UC के पास एक मखसूस फ़ंड आएगा, MNA MP के पास तो बड़ा फ़ंड आ सकता है, वो ज़्यादा काम हमसे करवा सकते हैं।
اب اس تکرار سے دور ہو جائیں کہ فلانا یہ کیوں ہے، فلانا یہ کیوں. آؤ ملے بیٹھو، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ ملو بیٹھو اور اس علاقے کے لیے کام کرو. میرا آپ کے ساتھ یہ پیغام ہے، ہم خدمت کے لیے آئے ہیں اور ہم خدمت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ ایز اے ایم پی ہے، آپ جیسے دوسرے علاقوں کے، آپ ان علاقوں کے بھی ایم پی ہیں، آپ ان علاقوں کے ایم این اے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ایز اے یو سی کام کرنے کو تیار ہیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، علاقے کے مسئلے کو حل کریں. لیکن ان کچی آبادیوں کے اوپر جن کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہو رہا ہے، نہیں کیا کریں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی خدمت بھی کریں. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. آپ ان کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اجر دے گا. اور جیسا کہ آپ نے زبردست ایک بہت اچھی نشاندہی کی کہ اور ایک بہت اچھا میسیج دیا، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کام میں کمپٹیشن کریں. تنقید کے اندر یہ تمام چیزوں میں کمپٹیشن نہ کریں، ہم کام میں کمپٹیشن کریں. کہ جیسے اگر پیپلز پارٹی ہو گئی، اگر وہ کام کروا رہی ہے تو دوسری جماعت کو چاہیے کہ وہ اور مزید تیزی سے کام کروائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جس علاقے پر، جس آبادی پر، جن لوگوں کا پچھلے 30-35 سال سے جو برا حال ہے، تو تاکہ ان کے حالات صحت ہوں، ان کے معاملات سولو ہوں، تو اس میں عوام کا بھلا ہوگا. تو کام کے حوالے سے کمپٹیشن کریں آپس میں. اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا چیئرمین جناب راؤ نویز صاحب کا، اور یو سی کے جو کونسلر ہیں یہاں پر وارڈ 3 کے امین بلوچ صاحب کا، لیبر کونسلر افضال میر صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کا، اور جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے کہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر استاد مسرور حسن صاحب کے، جنہوں نے پہلے یہ بہت زبردست کام کروایا اور بھی کام کروانے جا رہے ہیں. اور صدر کا، اپنے صدر خالد خان صاحب کا، جنرل سیکرٹری اکرم ایوان صاحب کا، اور جتنے بھی ہمارے کارکنان اور جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا. اور جیسا کہ ابھی لیبر کونسلر میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو بتایا کہ یہاں پر مسائلوں کا گڑھ ہے، کیونکہ کبھی کام نہیں ہوا. یہاں پر ہر گلی کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کام کرنے جاتے ہیں تو وہ دوسرا مسائل کھڑا ہوتا ہے، تیسری مسائل. لیکن ان چیزوں سے الحمدللہ نہ تو خوف زدہ ہے، نہ تو ڈر ہے، نہ تو خوف ہے، لیکن کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے. یہاں کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں اور الحمدللہ کام دکھ رہا ہے اور کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کام کرتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کے چیئرمین ہیں وہ عوام میں موجود ہیں. 4 سال ان کے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 سالوں کے اندر جتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں گے، عوام کے مسئلے حل کرتے چلے جائیں گے. اور میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ جیسا کہ کونسلر صاحب نے کہا کہ جو بھی ایم پی اے ایم این اے جو منتخب ہو کر کے آئے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، تو وہ آپ آئیں، آ کر کے بیٹھیں اور عوام کے مسئلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ بھی کام کریں، یہ بھی کام کریں گے تو عوام کا مسئلہ حل ہوگا، اور عوام کے دل سے آپ کے لیے بھی دعا نکلے گی، اور آپ بھی عوام کے نمائندے کہلائیں گے. اور جو کام کر رہے ہیں چیئرمین صاحب جو عوام کے درمیان موجود ہیں، وہ بھی عوام کے نمائندے کہلائیں گے. تو میں ایک بار پھر پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا اور جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.